Hello students, we are going to solve question number 6 of exercise 8.1, and in this question we have been given if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. First of all, we will draw a right angle triangle, and in this triangle we have been given angle A and angle B are acute angles. So angle C will be the राइट एंगल, राइट। अगर आपके पास एंगल ए और एंगल बी क्या दिए गए हैं, एक्यूट एंगल्स दिए गए हैं, ठीक है, तो आपके पास एंगल सी क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल बन जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर। अब आप इसमें देखिए कॉस ए जो है आपका इक्वल टू कॉस बी, आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में गिवन क्या आपको, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्लियर। शॉर्ट ट्रिक है आपको लर्न कराने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देखिए कॉस की वैल्यू क्या होती है आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस ए क्या होता है आपका, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और कॉस बी क्या हो जाएगा, वो भी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। अब आप क्वेश्चन में देखिए कॉस ए अगर आपको गिवन है तो कॉस ए के हिसाब से आपका बेस क्या बनेगा स्टूडेंट्स, बेस आपका बनेगा ए सी, क्योंकि साइड एडजेसेंट होगी आपके एंगल ए के, वो क्या होगी, हमारी बेस हो जाएगी। एंगल ए कहाँ है आपका, टॉप पर है। जब एंगल ए आपका टॉप पर है तो इसके साथ में एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए सी है, तो ए सी क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज क्या होती है आपकी, लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज क्या होती है आपकी, लॉन्गेस्ट साइड, और ये फिक्स्ड रहती है हमेशा। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है आपकी, ए बी, तो ये क्या है, एज इट इज रहेगी आपकी यहाँ पे। अब आप देखिए कॉस बी के केस में, ये तो आपका कॉस ए का केस था। अब आप कॉस बी को देखिए, कॉस बी के केस में आप देखिए आपका बेस क्या होगा स्टूडेंट्स, बी सी होगा। ठीक है ना। एंगल कहाँ है आपका, बी बॉटम में है, और बॉटम में आपकी साइड कौन सी है, बी सी। तो जो एडजेसेंट साइड है आपके एंगल बी के साथ वो क्या है, बी सी। तो बी सी क्या बन गया, हमारा बेस बन गया यहाँ पर एंगल कॉस बी के लिए। ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो हमारी सेम है ए बी, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे। सो ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ये आपका क्या आया है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी आ गया है। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी आपका क्या आ गया है, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। क्लियर। अब क्या करेंगे आप, ए सी अपॉन ए बी को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर, और इक्वल टू आप बी सी लिख देंगे। और जो आपका ए बी है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसको हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे ए बी के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, ठीक है, आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है। ठीक है। तो बी सी अपॉन ए बी है आपके पास, ठीक है, और आप यहाँ से ए बी को हटा दीजिए, ए सी को आप एज इट इज रहने दीजिए यहाँ पे, और आप क्या कीजिए, अब ए बी को यहाँ पे लेके चले जाइए। ए बी आप लेफ्ट हैंड साइड में भी ले जा सकते हैं, ए बी को आप राइट हैंड साइड में भी ले जा सकते हैं, कहीं पे भी। तो मैंने क्या किया, ए बी को राइट हैंड साइड पे ले गया, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। आप इस ए बी को लेफ्ट हैंड साइड में भी ले जाते तो भी ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाता। तो ए सी क्या आ गया आपका, इक्वल टू बी सी आ गया। ए सी इक्वल टू कितना आ गया आपका, बी सी आ गया। ए सी साइड क्या है आपके पास, ये है यहाँ पर गिवन, और बी सी साइड क्या है आपके पास, ये है बॉटम में। ए सी क्या आ गया, इक्वल टू बी सी आ गया। हाइपोटेन्यूज तो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अगर आपके पास ए सी इक्वल टू बी सी आ गया है, ठीक है, तो एंगल जो होंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपकी क्या है, ज्योमेट्री की क्या है, एक थ्योरम है। ज्योमेट्री की थ्योरम क्या कहती है,
अगर हमारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल साइड्स के, अगर हमारे जो साइड्स हैं वो इक्वल है तो हमारे एंगल्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, हमारी जो दो साइड्स है AC और BC अगर ये इक्वल है तो हमारे एंगल्स जो है ऑपोजिट वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। एंगल A और एंगल B क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, और AC और BC क्या है, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसलिए एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। एंड हाउ it will be equal? As angles opposite to equal sides are equal, so angle A will be equal to angle B. Clear? This was the question number 6. I hope आपको clear है students. If you have any doubt related to this question, just ask me in the comment box, and I hope you will have no doubt in this question because concept is very clear and it is very simple question, basic question of trigonometry as well as combination of geometry as well. Clear? Thank you students.